तुम सब में से किस किस को लगता है तुम जॉनी सिंस हो या फिर लाना रोड्स? आई बेट सबको यही लगता होगा। तुम नहीं हो, सो चांसेस आर है कि तुम बहुत सारी गलतियां कर रहे हो सेक्स करते टाइम या करने से पहले, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर दोनों का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। कई गलतियां ऐसी भी हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पूरी लाइफ टाइम झेलने पड़ेंगे। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, आई टेल यू ऑल अबाउट इट सो यू गाइस कैन हैव अ सेफ एंड प्लेजरेबल एक्सपीरियंस व्हाइल हैविंग सेक्स। मिस्टेक नंबर 1, यू आर गोइंग टू फास्ट। भाई मेरा साइज तो बहुत सैटिस्फाइंग है, तो मैं क्यों वेट करूं उसे दिखाने के लिए कि मैं क्या चीज हूँ। फोर प्ले वगैरह तो बकवास की बातें हैं, सीधा पेनिट्रेशन पे आता हूँ, वो सैटिस्फाई हो ही जाएगी। हाँ, मुंह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे बड़े से दिमाग में ये थॉट जरूर आया होगा, तो यहीं थम जाओ, क्योंकि पेनिट्रेशन में अगर तुम सही में इतनी जल्दी रश कर रहे हो तो बॉस यू आर सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट। बीइंग अ मैन, चांसेस आर तुम अपने पार्टनर के कंपैरिजन में जल्दी अराउज हो जाओगे, बट यूजुअली विमेन को ज्यादा टाइम लगता है वार्म अप करने के लिए। वुमेन को फुली अराउज्ड होने के लिए हर वजाइना नीड्स टाइम टू ओपन, लेंथन एंड लुब्रिकेट फॉर अ स्मूदर सेक्स। अब ऐसे केस में अगर तुम बिना फोर प्ले के पेनिट्रेशन पे कूद जाओगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारी पार्टनर को पेन और डिस्कम्फर्ट तो फील होगा ही, और इसी पेन और डिस्कम्फर्ट की वजह से ऑर्गेज्म तो छोड़ो, सेक्स का एस भी नहीं कर पाओगे। एंड इवन इफ इट्स नॉट अबाउट योर पार्टनर, तुम खुद के बारे में ही सोचो। जस्ट बिकॉज मेन विमेन के कंपैरिजन में जल्दी अराउज हो जाते हैं डजंट मीन कि उन्हें टाइम ही नहीं लगता। इरेक्शन होना जितना इजी है उतना ही इजी है टू लूज दैट इरेक्शन, एंड वंस यू लूज इट यू फेस डिफिकल्टीज इन एंटरिंग, जिसकी वजह से तुम्हें टेंशन और एम्बैरेसमेंट होगी। इसलिए तुम अपने और अपने पार्टनर पर रहम करो और जम के फोर प्ले करो, ताकि तुम अच्छे से अपने पीनस साइज का शो ऑफ भी कर पाओ और तुम्हारे पार्टनर भी सैटिस्फाइड रहे। मिस्टेक नंबर 2, यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द टेक्निक। तुम पहली बार सेक्स करो या 100 बार, बेड में खुद को कॉम्पिटेंट दिखाना किसको नहीं पसंद। और इसी कॉम्पिटेंसी को प्रूव करने के लिए लोगों को लगता है कि अगर वो दुनिया भर की अजीब पोजीशन फ्लेक्सिबली ट्राई कर लेंगे तो उनका पार्टनर उनको रिस्पेक्टफुली देखेगा। बट इन ऑल ऑनेस्टी ऐसा कुछ नहीं है। When you are having sex, it's not about what you are doing. It's about तुम हो कौन। अपने आप से पूछो, हम सेक्स क्यों करते हैं? टू क्रिएट अ डीप कनेक्शन एंड इंटीमेसी, राइट? तो वो इंटीमेसी रियल और ऑथेंटिक रहने से डेवलप होगी, ना कि बेड पे सुपरमैन या वंडर वुमन दिखने से। इंटरनेट पर पढ़कर या अपने दोस्तों की बातें सुनकर बेड में नई नई टेक्निक्स ट्राई करने से अच्छा तुम सेक्स करते टाइम अपने पार्टनर के साथ प्रेजेंट रहो, उनसे कम्युनिकेट करो और उन्हें सेफ फील करवाओ। एंड डू ऑल ऑफ दिस विदाउट वेयरिंग अ मास्क ऑफ परफेक्शन। अगर तुम टेक्निक पे ज्यादा फोकस करोगे ना तो कभी सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग बस इसी चीज में लगा रहेगा कि अरे पॉड में तो ये पोजीशन ऐसी दिखाई थी और मैंने इतनी वियर्डली कर दी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या होगी। इससे अच्छा जॉनी सिंस या मिया खलीफा बनना बंद करो और खुद पे ज्यादा फोकस करो। मिस्टेक नंबर 3, पुलिंग आउट एज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। भाई देख, मैं बता रहा हूँ ना, जो मजा बिना कॉन्डम के सेक्स करने में कॉन्डम के साथ करने में कहाँ। तू अपना पुल आउट गेम स्ट्रॉन्ग बना, फिर देख तू सेक्स की कैसे फील ले पाएगा। ऐसा सिर्फ तुम नहीं, दुनिया के तमाम लड़के सोचते हैं कि उनका पुल आउट गेम स्ट्रॉन्ग है, और अगर तुम उनमें से हो जिन्हें पुल आउट के बारे में ही नहीं पता, तो लेट मी टेल यू व्हाट इट मींस एंड हाउ इट इज द मोस्ट रिस्की थिंग टू एवर डू। पुल आउट का बेसिक मीनिंग है इजैकुलेशन या क्लाइमैक्स होने से जस्ट पहले तुम अपना पीनिस वजाइना से बाहर निकाल लोगे, विच मींस इस मेथड में तुम कॉन्डम के बिना वजाइना में एंटर करोगे। अब बताती हूँ कि ये इतना रिस्की क्यों है। पहली बात, जब तुम क्लाइमैक्स के बहुत क्लोज होते हो तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल टू पुल आउट एट द राइट टाइम, because let's face it, who doesn't like a good orgasm and finish as quick as they can? Secondly, it's said कि प्रीकम में भी स्पर्म होता है, तो इस लॉजिक से जब तुम एंटर करते हो या इजैकुलेशन के क्लोज होते हो तब पीनिस रिलीज प्रीकम, जिसमें अगेन स्पर्म्स होते हैं। तो ऐसे में ना चाहते हुए भी तुम्हारे पार्टनर के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर तुम्हें ये रीजंस भी छोटे लग रहे हैं ना, तो ये मत भूलना कि तुम कॉन्डम अपने आप को अनवांटेड प्रेगनेंसीज और एसटीआई से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हो। सो अगर प्रेगनेंसी को ना भी देखें तब भी यू विल बी एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ अट्रैक्टिंग एसटीआईज। और बॉस, अगर तुम एक बार एसटीआई हो गया ना तो तुम जिंदगी भर पीनिस पुल आउट करने में ही रह जाओगे, क्योंकि सेक्स तो तुम कर नहीं पाओगे। मिस्टेक 4, नॉट पीइंग आफ्टर हैविंग सेक्स। याद है बचपन में मम्मी घर से बाहर निकलने से पहले कैसे कहती थी? अरे बेटा, घर से सूसू करके निकल, वरना रास्ते में आगे तो कहाँ करेगा। Well, that holds true for sex as well, especially when you're having it for the first time. While having sex, it's a continuous movement, जहाँ जेनिटल की मूवमेंट ज्यादा होती है। और many of the times ऐसा होता है कि तुम्हारे जेनिटल्स की लाइनिंग पे ऑलरेडी बैक्टीरियाज होते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से कुछ बैक्टीरियाज एक्सीडेंटली यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर पुश कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से यूटीआईज होने का डर होता है। ऐसे में when you pee right after having sex, वो बैक्टीरियाज फ्लश हो जाते हैं। इसके अलावा इफ यू आर न्यू टू सेक्स तो तुम ल्यूब्स वगैरह का भी यूज कर सकते हो, जिसमें अगेन बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। इवन इफ यू डोंट यूज ल्यूब्स तो कॉन्डम भी ल्यूब्ड होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ऐसे में इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू वॉश योरसेल्फ एंड पी आफ्टर सेक्स। हाँ, लेकिन अब ये मत समझना कि मैं ये कह रही हूँ ऑर्गेज्म होते ही बाथरूम में भाग जाओ टू पी।
Take your time, clean well, feel the feeling and then rush to the bathroom. Mistake number 5, wearing 2 condom at once. अभी हमने बात करी कि विदाउट condom सेक्स ना करने की, पर कुछ लोग होते हैं जो इसके अपोजिट ही करते हैं, जैसे 2-3 condom एक साथ पहनते हैं। भाई इससे ना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है और बाप बनने के चांसेस तो और कम हो जाते हैं। तो भाई लेट मी ब्रेक योर बबल। ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि तुम 2 कॉन्डम पहनने से प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हो रेदर देन जस्ट वेयरिंग 1। बल्कि ये उल्टा कम इफेक्टिव हो सकता है। जब तुम 2 कॉन्डम्स एक साथ यूज करते हो तो मूवमेंट की वजह से उनके बीच की फ्रिक्शन और बढ़ जाती है, क्योंकि वो लेटेक्स के बने हैं और वो एक दूसरे के साथ घिस के टियर हो सकते हैं। एक स्टडी में 83% मेल पार्टिसिपेंट्स ने 2 कॉन्डम यूज किए थे और उसमें से 20% ने रिपोर्ट किया था कॉन्डम टियर होने का, जो होता है 1 in 5 पीपल। तो इससे अच्छा अपना दिमाग कम चलाओ और जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना वही करो। पता चला ज्यादा केयरफुल होने के चक्कर में तुम बाप बन गए, फिर तो सत्यानाश। मिस्टेक नंबर 6, एनल सेक्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। यार प्रेगनेंसी से बचना है और वर्जिन भी रहना है तो एनल सेक्स करो, उसमें कॉन्डम की भी जरूरत नहीं पड़ती। आई कांट इवन टेल कि इस स्टेटमेंट में कितनी चीजें गलत हैं, बट आई विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। हाँ, तुम लोग प्रेग्नेंट नहीं होगे थ्रू एनल सेक्स, बट देयर आर अ लॉट ऑफ मोर रिस्क्स इन्वॉल्व्ड देन यू थिंक। फर्स्टली, मोर फ्रिक्शन ऑफ कॉन्डम ब्रेकिंग, क्योंकि वहां पर एक नेचुरल ल्यूब्रिकेशन अवेलेबल नहीं होता जैसे एक वजाइना में होता है। सो चांसेस आर यू विल गो इन देयर अनप्रोटेक्टेड एंड दैट टू विदाउट योर नॉलेज। इससे क्या ही फर्क पड़ेगा? मैं बताती हूँ। इसकी वजह से स्किन में फ्रिक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिलेटेड टीयर्स होंगे। सो बेसिकली यू इंजर योरसेल्फ एंड एक्सपोज योर स्किन टू बैक्टीरिया, एंड देन व्हेन यू आर डन हैविंग सेक्स, बिकॉज़ दैट एरिया इज प्रोन टू बैक्टीरिया, तुमको इन्फेक्शंस कॉज होंगे। एक सबसे कॉमन इन्फेक्शन है एनल एब्सेसिस, जो एक डीप स्किन इन्फेक्शन है। और यही सेम लॉजिक से एसटीआईज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्किन टियर होने के ज्यादा चांसेस हैं। डिजीजेस लाइक क्लाइमेडिया, गोनोरिया एंड एचआईवी, जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस हैं और ज्यादा इजीली स्प्रेड हो सकती हैं। तो सेक्स के टाइम पे नुस्खे लगाना बंद करो और जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है वही करो, हीरो मत बनो ज्यादा। इफ यू वांट टू डू एनल, ध्यान से करो एंड डोंट टेक इट एज एन ऑल्टरनेटिव टू प्रिजर्व वर्जिनिटी एंड नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट। मिस्टेक 7, सेम पोजीशन एवरी टाइम। हमने पहले भी बताया है, सेक्स को हर टाइम एक पिलाटे सेशन नहीं बनाना होता। ऐसे ही इस चीज का बिल्कुल अपोजिट करना बहुत ही हार्मफुल है। एक ही पोजीशन में सेक्स कर करके अपनी लाइफ बिता देना। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हारे रिलेशनशिप का हनीमून फेज खत्म हो गया है, अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी नसों पे चढ़ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी सेक्स लाइफ ही बोरिंग कर दो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक नूब हो और तुम एक पोजीशन भी ठीक से नहीं कर सकते, सो यू स्टिक टू दैट ओनली। इन रियलिटी काफी कपल्स का यही हाल है, देयर सेक्स लाइफ इज स्टेल। और लोग डरते हैं ये बोलने से कि कुछ नया करना है। ऐसा बोलने से उनको लगता है कि उनका पार्टनर इज नॉट गुड इनफ, बट दिस इज नॉट ट्रू। डिफरेंट पोजीशंस हिट डिफरेंट स्पॉट्स। जैसे ही तुम अलग पोजीशंस ट्राई करते हो, तुम अपने और अपने पार्टनर के अलग इरोजेनस जोन्स को एक्सप्लोर करते हो। प्लस यू ऑल्सो सी कि सबसे बेस्ट ऑर्गेज्म किस पोजीशन में आता है। एक्सपेरिमेंटेशन का एक और फायदा है, तुम्हारे रिलेशनशिप को और तुम्हारे बीच के वो स्पार्क को अलाइव रखता है। साथ ही साथ डिफरेंट पोजीशंस कैन मेक यू फील डिफरेंट इमोशंस विद योर पार्टनर। ये सब मिला के तुम्हारे रिलेशनशिप का मोनोटनी खत्म होगा, तुम्हारा खुद का एंजाइटी कम होगा और तुम दोनों लोग मिलकर ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। मिस्टेक 8, हाइडिंग योर किंग्स अंटिल मैरिज। कभी तुमने सुना है? यार तू बहुत वनीला है, पर अंदर से तुम्हें पता है तुम्हें कितनी अनशन चीजें करने का मन होता है। ये भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है व्हेन इट कम्स टू सेक्स। तो अगर शादी का वेट कर रहे हो और सीधा हैंडकफ्स या बॉन्डेजेस गियर निकालोगे तो शायद डाइवोर्स ही ना हो जाए। सो लिसन टू दिस केयरफुली। काफी लोग अपने किंग्स छुपा के रखते हैं ड्यू टू शेम, या उन्हें डर होता है कि उनके पार्टनर उन्हें जज करेंगे या फिर उससे भी बुरा उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। दिस इज वेरी कॉमन। एक 2000 लोगों की स्टडी में पता चला कि अराउंड 40% लोगों ने अपने किंग शेयर नहीं करे, इवन दो वो 3 महीने से रिलेशनशिप में थे। अब तुम ही सोचो, तुम्हारा पार्टनर एक ही पोजीशन करता रहे पूरा टाइम और बाद में तुम्हें पता चले कि ही और शी वाज नॉट इवन एंजॉयिंग इट। उसको तो 5 अलग पोजीशंस करनी थी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें लगेगा क्या मेरे में कमी है, या फिर वो किसी और के साथ ये सब पोजीशंस ट्राई करना चाहती है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें किसी ने धोखा दे दिया है, राइट? तो भाई तुम क्यों छुपा रहे हो अपने पार्टनर से अपने किंग्स? उनको भी तो धोखा लगेगा व्हेन यू फाइनली से इट आफ्टर इयर्स ऑफ हाइडिंग। हाँ, एक सिनारियो हो सकता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सही में छोड़ दे, क्योंकि इतने साल अगर तुमने सिर्फ वनीला चीजें करी हैं और अचानक एक दिन तुम शादी के बाद अपने बीवी या हस्बैंड को बॉन्डेज गियर में डाल दो, तो उसको कितना बड़ा शॉक लगेगा। सीधा 180 डिग्री स्विच दैट दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड और इवन डाइजेस्ट। मिस्टेक 9, dirty talk mistakes in bed. The last mistake, but not the least, dirty talking. You think you are the SRK of dirty talks, but reality में तुम KRK होते हो। मोस्टली लोगों का ऐसा होता है that they don't do dirty talks. उनको बस मेन कोर्स खाना होता है, स्टार्टर वाटर छोड़ो यार। और फिर कोई उनको सिखाता है कि dirty talk is important for their arousal, तो वो अब लोग dirty talk करना छोड़ते ही नहीं है। They do so much कि उनका पार्टनर ही टर्न ऑफ हो जाता है। I want to be deep inside you is an acceptable dirty talk line, पर काफी लड़के इसको बहुत दूर ले जाते हैं। I want to be so deep inside you that you would be able to feel me in your stomach.
एंड ट्रस्ट मी, ये दूसरे वाला थोड़ा ज्यादा हो गया। मे बी इसकी वजह से तुम्हारा पार्टनर हंस दे, मूड खराब हो जाए या फिर टर्न ऑफ ही हो जाए। कीप इट मिनिमल, कीप इट सिंपल, कीप इट जेन्युइन। आई एम श्योर तुम 3 आउट ऑफ दीज 9 मिस्टेक्स तो कर ही रहे होगे। आई नो जनता को सेक्स शिक्षा की बहुत जरूरत है, सो ध्यान रखो कैसे भी तुम सेक्स कर रहे हो, ये मिस्टेक्स करने से या तो तुम्हारा एक्सपीरियंस या तुम्हारे पार्टनर का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। ये सब ना हो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज मिस्टेक्स एंड कैसे हम इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक आप ये सब चीजें प्रैक्टिस करो।